37 मिलियन यानी 37 मिलियन दरहम, ये सब इनामात उन लोगों के लिए हैं जो जीत सकते हैं। और एकदम सच्ची जानकारी दे रहा हूं, पहले आपकी स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपने इस तरह का स्टेप बाय स्टेप कर लिया, क्योंकि पहला जो प्राइज है, और ऐसा अपना सोचना कि हाँ हमें नहीं मिलेगा, या पर हम छोटे लेबर हैं या छोटी कंपनी में है या सप्लाई कंपनी में, किसी को भी मिल सकता है। गवर्नमेंट खुद बोली है और इसीलिए आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। फर्स्ट प्राइज जो है 1 लाख दरहम है, सेकंड प्राइज है 75,000 दरहम और थर्ड प्राइज जो है 50,000 दरहम। ये 3 तरह का प्राइज है, आपको मिल सकता है। उसके लिए करना क्या होगा, कैसे अप्लाई करना होगा प्रॉपर, और ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, एकदम इजी प्रोसीजर है। तो वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली समझ में आने वाला है कि अपडेट क्या है, न्यूज़ क्या है, किन वर्करों को मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें नहीं मिलेगा। पहले एक दूसरे अगले साल मिला था राजस्थान के रहने वाले शख्स को, वो उसको पता भी नहीं था कि हमें मिल सकता है, लेकिन अचानक मोहरे से फ़ोन आता है और बोलता है कि आपको 1 लाख दरहम गवर्नमेंट कल सम्मानित करने वाली है, आपको इस जगह पे आना है। उसका एचआर, उसका मैनेजर लेकर जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी का भी नाम होता है। बाद में उस शख्स को 1 लाख दरहम इनाम दिया गया था। उसी के तर्ज पे इस साल भी प्रोग्राम रखा गया है और आपका भी नाम आ सकता है, लेकिन करना क्या होगा वो ज़रूरी है। आप सिर्फ घर पे बैठे रहोगे और कुछ इसके लिए नहीं करोगे प्रोसीजर, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि आप समझ सकते हो 1 लाख दरहम के मतलब है इंडियन 25 से 26 लाख रुपए, अगर जिसको मिल जाता है उसकी पूरी लाइफ सेटल हो जाती है कि कामगार का जो 1000, 1200, 1500 दरहम कमाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में और किस तरह से आपको मिलेगा। उससे पहले कंपनियों को भी मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। इस अवार्ड के थ्रू कंपनियों को गवर्नमेंट के तरफ से अवार्ड दिया जाएगा, और कंपनी को इसलिए मिलेगा, कोई भी कंपनी इमारात के अंदर अगर सारे रूल फॉलो करा है, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं है मोहरे में, यानी कंप्लेन नहीं है, कोई कामगार सैलरी के लिए कंप्लेन नहीं किया है, छुट्टी के लिए कंप्लेन नहीं किया है, ओवर टाइम के लिए कंप्लेन नहीं किया है, तो उस कंपनी को मोहरे चिन्हित करेगी और उसको बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा दिया जाएगा, कुछ इनाम भी दिया जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आप समझ सकते हो, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है कोई भी कंपनी को, तो वो कंपनी जो बहुत जल्दी आगे चल जाता है। थोड़ा दिन पहले भी, मतलब अगले साल, उसके अगले साल एक बार अलनबूदा को भी मिला था। अलनबूदा जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एयरपोर्ट का मेंटेनेंस का काम कराती है दुबई एयरपोर्ट का। दूसरे बार एक शोभा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप लोग नाम वगैरह सुना होगा, उस कंपनी को भी मिला था। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी को हर साल जो है चयनित करती है मोहरे, और देखती है कि कामगारों को सारे सुविधा उसको दे रही है कि नहीं, और उसके खिलाफ कोई कंप्लेन है कि नहीं। अगर किसी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन है तो उसको मिलने का कोई चांस नहीं है, उसको मिलेगा ही नहीं, उसको सरकार सपोर्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जो कंपनी कामगारों को अच्छे से रखती है, सैलरी टाइम पे देती है, छुट्टी देती है, ओवर टाइम के पैसे देती है, गवर्नमेंट जो छुट्टी ऐलान करता है सारा चीज़ देती है, उस तर्ज पे कंपनियों को भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा इसी दिन, जिस दिन कामगार को यह इनाम मिलेगा उसी दिन। अब रह गया आपको प्रोसीजर कैसे करना है, पहले आप ये नियम समझ ले, उसके बाद समझ में आएगा आज इस अवार्ड का नाम क्या है। इस अवार्ड का जो नाम है आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हो, इमारात लेबर मार्केट अवार्ड। इसके बारे में यह अवार्ड कंपनियां और मेहनती कर्मचारियों, लैब ड्राइवर, हेल्पर, टेक्नीशियन आदि के सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यानी कोई भी जो हेल्पर है, जो ड्राइवर है, टेक्नीशियन है, एसी टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, किसी तरह का आप काम करते हो तो उसके लिए आपको है ये मिलता है। कर्मचारी खुद या आप उसकी कंपनी के लिए। इसमें नॉर्मल बात क्या है कि कम से कम आपको इमारात में 1 साल होनी चाहिए, जो 1 साल से कम है वो इस प्रोग्राम में भाग नहीं ले सकते। और जब आप अप्लाई करोगे तो मोहरे की टीम आपको चेक क्या करेगी, काम का रिकॉर्ड, यानी आप जिस कंपनी में काम किए हो वहाँ पे आपका रिकॉर्ड कैसा है, प्रदर्शन कैसा है, अनुशासन कैसा, सुरक्षा नियमों का पालन आपने किया है कि नहीं, कंपनी में योगदान देखा जाता है कि आपने कंपनी के लिए अच्छे तरीके से काम किया है कि नहीं। विजेता का जो पुरस्कार मिलता है पिछले जो सिस्टम में, वो है आपको फर्स्ट प्राइज, इसमें बताया गया 1 लाख दरहम, दूसरे को 75,000 दरहम और तीसरे को 50,000 दरहम। ये 3 तरह का इनाम मिलेगा। लेकिन अब रह गया अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए कंपनी को जो है ये जो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपका वर्क परमिट और नौकरी का रिकॉर्ड सही है, कंपनी में आपका प्रदर्शन अच्छा है और आपकी जो कंपनी में जो है वो कंपनी नाम भेजनी चाहिए। ठीक है, आप अगर अच्छे तरीके से काम कर रहे हो तो आपका जो नाम है, कोई भी कंपनी इमारात के अंदर, कोई भी कंपनी अगर
अगर आपका नाम भेजता है तो फिर आपको ये इनाम मिल सकता है। अगर आपको कंपनी नाम नहीं भेज रहा है तो अपने HR विभाग या कंपनी के मैनेजर से पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी इमरात लेबर मार्केट अवार्ड में भाग ले रही है या नहीं। यदि भाग ले रही है तो आपका नाम भी भेज सकती है। यदि कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे तरीके से इमरात के अंदर काम किए हो, कोई भी रूल को नहीं तोड़े हो, कोई भी आपके ऊपर केस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम साधारण हो, काफ़ी साल से काम कर रहे हो, तो आप अपने HR से या फिर मैनेजर से जाके बोल सकते हो कि जो इमरात लेबर मार्केट अवार्ड है उसमें हमारा नाम जो है भेजा जाए, ताकि हम गरीब आदमी हैं या हम जो भी हैं श्रमिक हैं, हमें भी कुछ जीतने का मौका मिल सके। जब तक ने नाम कंपनी अगर भेजेगी, क्योंकि कंपनी में ही देखा जाता है कि कंपनी के लिए आप अच्छा काम किए हो कि नहीं। अगर बड़ी कंपनी है, अच्छा काम किए हो तो आपका नाम लाजिम भेजा जाएगा। फिर मोहरे की टीम चेक करेगी कि एक्चुअली ये उस लायक है कि नहीं, और चेक करने के बाद 3 तरह का इनाम दिया जाएगा। पहला 1 लाख दरम, फिर 75,000 दरम, फिर 50,000 दरम। तो ज़रूर से ज़रूर अपने कंपनी के HR या मैनेजर से बोले कि जो है इमरात अवार्ड लेबर अवार्ड प्रोग्राम में हमें भाग लेना है और हमारा नाम भेजा जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।